सिलाई का काम शुरू करने से पहले आपके पास एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ क्या है आइए मैं आपको बताती हूँ। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरी प्यारी बहनें? ठीक ठाक होंगी, खुशआबाद होंगे अपने अपने घरों में, हम भी ठीक ठाक। जो मेरी प्यारी बहनें सिलाई का काम शुरू कर रही हैं या करना चाहती हैं, उनको पहले अपने ज़हन नशीन एक बात करनी होगी कि हमारा जब तक इरादा मज़बूत नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पहले हमें अपना इरादा मज़बूत करना होगा, फिर ही हम कुछ कर सकते हैं। इरादा मज़बूत करने के लिए हमें सबसे पहले अपने ऊपर एतमाद करना होगा। हम जब तक अपने ऊपर एतमाद नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। एतमाद का मतलब अपने दिल से डर को ख़त्म करें कि अब मैंने सिलाई तो सीख ली है, मैं किसी का कपड़ा कैसे ठीक करूँगी, मुझसे ख़राब ना हो जाए, मुझसे कट ना लग जाए, मेरा ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। ये जो डर है ना, डर ही आपको कुछ नहीं करने देता। अपने अंदर से पहले इस डर को ख़त्म करें, अपना डर ख़त्म करें, अपनी सोच मज़बूत रखें, अपना मकसद रखें, अपनी नीयत खालिस रखें। मकसद अपना यही रखें कि मैं जो सिलाई करूं मैं थोड़ी बहुत अपने घर की सपोर्ट करूं, अपने हस्बैंड की सपोर्ट करूं। जो मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशें अक्सर अधूरी रह जाती हैं, बच्चों की ख्वाहिशें अक्सर अधूरी रह जाती हैं, बच्चों को तरसता देखती हैं माएँ। तो ये चीज़ पहले सोच में ध्यान में रख के तो फिर अपना सिलाई का काम शुरू करें और अपने अंदर एतमाद पैदा करें कि हाँ ये मैं कर लूँगी, ये मैंने ही करना है। अपने कस्टमर बनाएं, कस्टमर को अपने ऊपर एतमाद दिलाएं, उसको पूरे एतमाद में ले, उसका काम उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़कर करके दें। क्योंकि जब तक आपका गाहक नहीं बनेगा आपका काम कभी चल ही नहीं सकता। अपना काम चलाने के लिए अपने ऊपर एतमाद रखें कि हाँ ये मैं कर लूँगी। और छोटे मोटे फ़ायदे, छोटे मोटे नुकसान का इतनी टेंशन लेने की कोई बात नहीं। वो तो जो जिसने सिलाई सीखी होती है, जो दर्जनें होती हैं, वो तो इतने बड़े सुराखों को भी पुर कर देती हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता। तो अगर छोटी मोटी कहीं पे गलती हो भी जाए थोड़ी बहुत, तो उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। अपने कस्टमर को अच्छी तरह हैंडल करना है, उनको टाइम देना है, कस्टमर बनाने हैं, एतमाद दिलाना उनको, और अपनी सोच खालिस रखनी। सोच खालिस का मकसद ये है कि सिर्फ आप अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए कर रही हैं जो भी कर रही हैं। मतलब कि कोई गली में कोई और भी है सिलाई करता है तो आप उससे रेस ना लगाएं कि वो सिलाई करती तो मैं भी उससे दुगने मांगूंगी, दुगने करूँ, ये करूँ, वो करूँ, पैसे लूँ। तो एक दूसरे से रेस ना लगाएं। इस तरह आप कभी भी कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। अगर आपको कुछ बहुत थोड़ा बहुत अर्निंग करनी है, थोड़े बहुत पैसे कमाने हैं, अपने ख्वाब पूरे करने हैं छोटे छोटे, तो ज़रूर सिलाई का काम शुरू करें। ये देखिए, ये मेरे पास कट पीस थे, तो कट पीस से मैंने इस दफ़ा अपनी बच्ची के 5 सूट बनाए। इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि मेरे पैसे बचे, मुझे बाहर से लाने नहीं पड़े। फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे 5 सूट मिल गए और मुझे क्या चाहिए। इस तरह के कपड़े जो बचते हैं उनसे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ तो अपने बच्चों के कपड़े बना सकते हैं, यहाँ हम उनकी शर्टें वगैरह सिर्फ़ और सिर्फ शर्टें बच्चियों की प्यारे प्यारे डिज़ाइन लगा के हम सेल कर सकते हैं। लेने वाला ले लेगा, जिसको ज़रूरत हो, जिसको अच्छी लगेंगी वो ले लेते हैं। क्योंकि आजकल गर्मियों के दिन है, गर्मियों के सीज़न चल रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं कि अगर आपके पास फ़ालतू कपड़े हैं, आप दर्जन हैं, आप फ्री हैं, तो आप शुरू करें। तो ये एक बिज़नेस का एक बहुत बड़ा अच्छा आइडिया है। तो ये देखिए मेरे कपड़े, ये मैंने बिल्कुल जोड़ तोड़ करके बनाए हैं। तो जी मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कुछ मोटिवेशन हासिल कीजिए।